पूज्य श्री राधा बाबा की जय, पूज्य मैया की जय, अपने प्यारे भैया की जय, पूज्य दादा की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। हरिबोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है राम कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। बोले शंकर भगवान की जय। आज बड़ा ही विशेष दिन है, शिवरात्रि है आज। राजवंशी भैया पहले कुछ स्वामी जी के वाक्य सुनते हैं, उसके बाद कोई लीला की चर्चा सुनेंगे। भगवान शंकर और पार्वती जी का नाम करेंगे। राम नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय की ऐसी प्रीति देखकर भगवान शंकर हर्षित हो गए और उन्होंने स्त्रियों में पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया, अर्थात उन्हें अपने अंग में धारण करके अर्धांगिनी बना लिया। किसी स्त्री की बड़ाई की जाए तो उसे सती की उपमा देकर कहा जाता है। किसी स्त्री की बड़ाई की जाए तो उसे सती की उपमा देकर कहा जाता है और यह बड़ी सती साध्वी है। परंतु राम नाम में हृदय की प्रीति होने से वे पतिव्रताओं में शिरोमणि हो गई। जितनी कन्याएं हैं वे सब की सब पार्वती जी का पूजन करती हैं कि जिससे हमें अच्छा वर मिले, अच्छा घर मिले, हम सुखी हो जाएं। जगत जननी जानकी जी भी पार्वती जी का पूजन करती हैं। उनकी माँ सुनैना जी कहती हैं, जाओ बेटी सती का पूजन करो। सीता जी सती का पूजन करती हैं और अपना मनचाहा वर मांगती हैं। सती का पूजन करने से श्रेष्ठ वर मिलता है भैया। सती सब स्त्रियों का गहना है। सती का नाम ले तो पतिव्रता बन जाए, इतना उसका प्रभाव है। उस सती को भगवान शंकर ने खुश होकर अपनी अर्धांगिनी बना लिया। आपने अर्धनारीश्वर भगवान शंकर का चित्र देखा होगा। आपने अर्धनारीश्वर भगवान शंकर का चित्र देखा होगा। एक तरफ आधी मूंछ है और दूसरी तरफ नथ है। वाम भाग पार्वती जी का शरीर और दाहिना भाग भगवान शंकर का शरीर है। एक कवि ने इस विचित्र रूप के विषय में बड़ा सुंदर कहा। बालक मां का स्तन पीता है तो मुख में एक स्तन को लेता है और दूसरे को टटोलकर हाथ में पकड़ लेता है कि कहीं कोई दूसरा लेकर पी न जाए। इसका दूध भी मैं ही पीऊंगा। इसी प्रकार श्री गणेश जी भी ऐसे एक बार माँ का एक स्तन पीने लगे और दूसरा स्तन टटोलने लगे, पर वह मिले कहाँ। उधर तो बाबा जी बैठे हैं, भगवान शंकर है अर्धनारीश्वर, माँ तो है ही नहीं। अब वो दूसरा स्तन खोजते हैं दूध पीने के लिए। तो माँ ने कहा, बेटा एक ही पी ले, दूसरा कहाँ से लाऊं। ऐसे शंकर भगवान अर्धनारीश्वर बने हुए हैं। भगवान शंकर ने राम नाम जप करने वाली सती पार्वती को अपने अंग का भूषण ही बना लिया था। राम नाम पर उनका बहुत ज्यादा स्नेह है। ऐसा देखकर पार्वती जी ने पूछा, तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहूं अनंग आराती। आप तो महाराज रात दिन आदर पूर्वक राम 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 जप कर रहे हैं। एक एक नाम लेते लेते उसमें आपकी श्रद्धा प्रेम आदर उत्तरोत्तर बढ़ता ही जा रहा है। दिन राती मतलब न रात का ख्याल है न दिन का। वह नाम किसका है, वह राम नाम क्या है महाराज। ऐसा पार्वती जी के पूछने पर भगवान शंकर ने श्री राम जी की कथा सुनाई। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमऊ सिवा सन भाषा। पहले भगवान श्री शंकर ने राम कथा को रचकर अपने मन ही में रखा। वे दूसरों को सुनाना ही नहीं चाहते थे, पर फिर अवसर पाकर उन्होंने यह राम कथा पार्वती जी को सुनाई। भगवान शंकर का राम नाम पर इतना स्नेह है कि चिता भस्मालेप, वे मुर्दे की भस्म अपने शरीर पर लगाते हैं। इस विषय में एक बात सुनी। कोई एक आदमी मर गया, लोग उसे शमशान ले जा रहे थे
और राम नाम सत्य है ऐसा उच्चारण कर रहे हैं। भगवान शंकर ने देखा यह कोई भक्त हैं जो इसके प्रभाव से ले जाने वाले राम नाम बोल रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। वे उनके साथ में हो गए। राम नाम की ध्वनि सुने तो राम नाम के प्रेमी साथ हो ही जाते हैं भैया। जैसे पैसों की बात सुनकर पैसों का लोभी उधर खींचे ही चला जाता है, सोने की बात सुनने पर सोने के लोभी के मन में आई जाती है कि हमें भी सोना मिल जाए, गहना बनवाएं। इसी प्रकार भगवान शंकर का मन भी राम नाम सुनकर उन लोगों की तरफ खिंच गया। अब लोगों ने मुर्दे को शमशान में ले जाकर जला दिया और पीछे जब अपने अपने घर लौटने लगे तो भगवान शंकर ने सोचा क्या बात है, ये आदमी तो वे के वे ही हैं, परंतु कोई नाम नहीं लेता यार, परंतु कोई नाम नहीं, मतलब शमशान तक जा रहे थे तब तक तो राम नाम सत्य है, और जब वापस आके घर पे भगवान शंकर देख रहे क्या हो गया भाई ने, ये राम नाम क्यों नहीं ले रहे। उनके मन में आया उस मुर्दे की करामात थी कुछ, उस मुर्दे के संग में कुछ गड़बड़ है, उसके कारण ही ये सब लोग राम नाम ले रहे थे। वह मुर्दा कितना पवित्र होगा। भगवान शंकर ने शमशान में जाकर देखा तो वह जलकर राख हो गया था, इसलिए उन्होंने उस मुर्दे की भस्म अपने शरीर में लगा ली और वहां ही रहने लगे। अतः राख में रा और मुर्दे में मां, इस तरह राम हो गया। राम नाम उन्हें बहुत प्यारा लगता है। राम नाम सुनकर वे बड़े खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए मुर्दे की राख अपने अंग में लगाते हैं भगवान शंकर। किसी कवि ने कहा, रुचिर रकार बिन तज दी सती सी नार, कीनी नाही रति रुद्र पाए के कलेश को, गिरजा भई है पुनि तपते अपर्णा तबे, कीनी अर्धांगी प्यारी लगी गिरजेश को। विष्णुपदी गंगा तव धुरजटी धरी न शीश, भागी रथी भई तब धारी है अशेष को। बार बार करत रकार और मकार ध्वनि, पूर्ण है प्यार राम नाम पे महेश को। सबसे श्रेष्ठ सती हैं, पर उनके नाम में स और त है, पर रा और मैं तो है ही नहीं। इस कारण भगवान शंकर ने सती को छोड़ दिया। वे सती का त्याग कर देने से अकेले दुख पा रहे हैं, उनका मन भी अकेले नहीं लगा। इस कारण काकभूषुंडी जी के यहाँ हंस बनकर गए और उनसे रामचरित की कथा सुनी। ऐसी बात आती है कि एक बार सती जी ने सीता जी का रूप धारण कर लिया था। याद होगा आपको एक प्रसंग, भगवान राम वन में विचर रहे हैं, हा सीते ऐसे रुदन कर रहे हैं, और उधर ऊपर माता सती ने देखा कि ये कैसे, आप क्या तो ये प्रभु हैं, ये सच्चिदानंद प्रभु है, और आप देख रहे हो क्या हालत, कैसे एक साधारण मनुष्य की तरह अपनी पत्नी के लिए रुदन कर रहे हैं। तो भगवान शंकर बैठे हुए थे, तो माता सती ने कहा कि मैं एक बार देख करके आती हूँ। तो माता सती गई और महाराज माँ जानकी का स्वरूप बना लिया उन्होंने। अच्छा, अभी तक तो रुदन कर रहे थे भगवान, लक्ष्मण जी समझा रहे थे। एक जगह बड़ा अच्छा वर्णन आता है कि राम जी इतने मगन थे, लक्ष्मण जी से पूछते हैं तुम हो कौन, तुम हो कौन, इतने विरह में थे माता जानकी। लक्ष्मण जी से पूछ बैठते तुम हो कौन, तो लक्ष्मण जी कहते मैं आपका भ्राता हूं। कह रहे मैं हूं कौन, अपने विषय में पूछते हैं। कहते हैं आप राजा हो, राजा राम हो। तो कहते हैं अगर मैं राजा हूं तो मैं वन में क्या कर रहा हूं। ऐसे विलक्षण एक श्लोक है, उसका कभी फिर दोबारा कभी लिख के लाऊंगा, जिक्र करेंगे। तो माता जानकी सामने से आ रही हैं, और जब सामने से आती हैं तो राम जी अभी तक तो रुदन कर रहे थे, एकदम तटस्थ हो जाते हैं, एकदम सीधे चुपचाप। हल्की सी मुस्कुराहट चेहरे पर आती है, और जैसे ही माता सती जानकी जी का स्वरूप बना के निकट आती हैं, तो भगवान राम प्रणाम करते हैं और कहते हैं माता आज अकेले कैसे विचरण कर रहे हो। भगवान शंकर कहाँ हैं?
और भगवान शंकर एक वृक्ष के पीछे छुप करके वाह सच्चिदानंद स्वरूप, वाह सच्चिदानंद स्वरूप, ऐसे आनंद में मग्न है भगवान। वो कह रहे क्या अद्भुत लीला चल रही है। अब ऐसा दृश्य हुआ तो भगवान शंकर फटाफट अपने कैलाश पर पहुंचे, समाधि लगा ली महाराज। भगवान शंकर ने कहा था कि परीक्षा मत लेना, और पूछा कि तुमने कुछ परीक्षा वगैरह तो नहीं ली? यहीं पर झूठ बोल दिया माता सती ने, कछु न परीक्षा ली न गुस्सा, कोई परीक्षा नहीं ली। बस भगवान शंकर ने कहा तो विराजो सामने, तो विराजो सामने विराजो। ऐसा बोलते ही महाराज देवताओं ने फूल बरसा दिए कि अपने अर्धांगिनी जो आज तक यहाँ अंक में बैठाकर कथा करते थे महाराज, और आज कह दिया अब आप सामने बैठो, क्योंकि अब आप माता का स्वरूप हो गए, आपने जानकी जी का स्वरूप धारण किया था। ऐसा हृदय से स्वीकार कर लिया महाराज, देवताओं ने फूल बरसा दिए। मैं एक जगह सुन रहा था, जो भक्त अपनी इंद्रियों पर काबू रखता है भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं उससे। जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है वो भगवान बड़े राजी रहते हैं उससे। देखो मेरा अंश होकर के और इस माया मरीचिका में ऐसे घूम रहा है, और उसके बाद अपनी इंद्रियों पर इसका इतना वश है, भगवान वशीभूत रहते हैं उसके पीछे, वशीभूत रहते हैं। तो तत्काल महाराज भगवान शंकर ने त्याग कर दिया। पूज्य पिताजी आ गए, हरि बोल। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम 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 जय जय राम। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है। हमारे पिताजी ऋषिकेश गंगा तट आज ही याद कर रहा था मैं, और पिताजी आ गए गंगा तट को। आपका चला रहे पिताजी अपने आप आ गए। नहीं पिताजी आप सुनो। पूरी तरह हो गई पूरी बात, अपनी तो बात ही नहीं। भगवान शंकर का राम नाम से प्रेम। सबको सप्रेम जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। क्या बोले भाई, क्या बोले? शंकर का राम नाम से प्रेम स्वामी जी के वचन से सुना। शुरुआत करो, शुरुआत करो, शुरुआत करो। सुने कैसे? शुरुआत करो बढ़िया से।
तो भगवान शंकर का राम नाम से प्रेम, इस विषय पर बात चल रही थी। तो पिताजी कह रहे हैं एक बात बताओ, फिर उसके बाद आगे शुरू करेंगे। पिताजी, सबसे श्रेष्ठ सती जी, पर उनके नाम में स और त है, पर र और मैं तो है ही नहीं। इसी कारण भगवान शंकर ने सती जी को छोड़ दिया। वे सती जी का त्याग कर देने से अकेले दुख पा रहे हैं, उनका मन भी अकेले नहीं लगा। इस कारण काकभूषणी जी के यहाँ हंस बनकर गए और उनसे रामचरित की कथा सुनी। ऐसी बात आती है कि एक बार सती जी ने सीता जी का रूप धारण कर लिया था। इस कारण उन्होंने फिर सती जी से प्रेम नहीं किया और साथ में रहते हुए भी उन्हें अपने सामने आसन दिया। सदा की तरह बाएं भाग में आसन नहीं दिया। फिर सती जी ने जब देह त्याग कर दिया तो वे उसके वियोग में व्याकुल हो गए। सती जी ने पर्वतराज हिमालय के यहाँ ही जन्म लिया। और कोई देवता नहीं थे क्या, परंतु उनकी पुत्री होने से सती को गिरजा पार्वती का नाम मिला और तभी इन नामों में र कार आ गया। इतने पर भी भगवान शंकर मुझे स्वीकार करेंगे या नहीं क्या पता, इसलिए तपस्या करने लगी। जब पार्वती जी ने सूखे पत्ते खाने भी छोड़ दिए तब उसका नाम अपर्णा हो गया। इस तरह से मेरे नाम में रा आ जाए। पार्वती जी की ऐसी प्रीति देखकर भगवान शंकर इतने प्रसन्न हुए कि इन्हें दूर रखना ही नहीं चाहते। ऐसा विचार करके उन्हें अपने अंग में ही मिला लिया। विष्णुपति गंगा तौ ध्रुजटी धरी न शीस पर, पृथ्वी पर लाने के लिए भागीरथ जी ने गंगा जी की तपस्या की। उसके कारण गंगा जी भागीरथी नाम पड़ गए। भगवान शंकर ने गंगा जी को अपनी जटा में रमा लिया। जैसे कहाड़ में पानी डालें तो वह उसमें ही घूमता रहता है, ऐसे ही भगवान शंकर की जटा में गंगा जी घूमने लगी। उनके मन में था कि मेरे वेग को कौन रोक सकता है, मैं उसे ले जाऊं पाताल में। भगवान शंकर ने उन्हें अपनी जटा में ही रख लिया। जटा में वे घूमती रही। भागीरथ जी की पीढ़ियां गुजरी। उसने भगवान शंकर जी से प्रार्थना की। तब उन्होंने थोड़ी सी जटा खोली, उसमें से 3 धाराएं निकली। एक स्वर्ग में गई, एक पाताल में और एक पृथ्वी लोक में। इसी कारण इसका नाम त्रिपथ गामिनी पड़ा। राम नाम में भगवान शंकर जी का विशेष प्रेम है। नाम के प्रभाव से ही पार्वती जी को उन्होंने अपना भूषण बना लिया। नाम प्रभाव जान शिव नीक, काल कूट फलु दीन अमी को। वे नाम के प्रभाव को ठीक से जानते हैं। समुद्र का मंथन किया गया, उसमें से सबसे पहले जहर निकला तो देवता असुर घबरा गए। उन्होंने भगवान शंकर को याद किया और कहा, भोले बाबा दुनिया मर रही है, बचाओ। उन्होंने राम नाम के संपुट में उस हलाहल जहर को कंठ में रख लिया। रा लिखकर बीच में जहर रख लिया और ऊपर मैं लिख दिया तो अमृत का काम कर दिया उस जहर ने, जो स्पर्श करने से भी मार दे ऐसा हलाहल पीकर शंकर जी नीलकंठ हो गए। जहर तो अपना काम करे ही, बस कंठ में ही उसको रोक लिया। जहर बाहर आ जाए तो मुख कड़वा कर दे और भीतर चला जाए तो मार दे। ऐसे राम नाम ने शिव जी को अमर बना दिया। अब आगे गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहू परलोक निभाहु। पिताजी सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, ये राम नाम की महिमा है। कैसा है बोले, सुमिरत सुलभ। राम नाम से शायद सीधा और सरल कोई नाम नहीं है, इसलिए का सुमिरत सुलभ। सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू। सुमरण करने में तो सुलभ है, बहुत कम प्राणों का खर्च होता है राम बोलने में। इतना
बोलने में सीधा सरल है कि प्राणों का खर्च बहुत कम होता है, इसलिए सुमरने में तो क्या हो गया, सुलभ है। और सुखद सब का हो, सबको सुख देने वाला है, सबको सुख देने वाला है। कोई किसी भाव से बजे, ये जो मंत्र है ना, राम नाम मंत्र महामंत्र है। और मजे की बात यह है कि हर मंत्र में विधि है, और ये नाम और मंत्र दोनों हैं। और अपने ऊपर अपने गुरुदेव की कृपा है कि इसको महामंत्र का दर्जा दिलवा दिया भगवान श्री राम जी के श्रीमुख से। यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, एक से एक, सब नाम एक से एक है। लेकिन क्या मांगा, बोले बस मैं तो आपसे एक बार मांग रहा हूँ और आप कृपा करके दे दो कि राम सकल नामन ते अधिका हो नाथ अग खग गन बधिक। तो ये गुरुदेव की कृपा है, क्योंकि वो जानते हैं कि बहुत मोटे मोटे नाम लेने वाले इस कलयुग में मिलेंगे नहीं, इसलिए राम नाम को इतना सुलभ, इतना सीधा और इतना ऊंचा। ये तो वरदान लिया है देवर्षि नारद जी ने, महाराज ने ठाकुर जी से वरदान ले लिया कि कोई कुछ भी ना करे। और मजे की बात है कि कहीं कहीं ऐसा ऐसा इतिहास संतों ने सुनाया कि वो राम बोलने की इच्छा कर रहा है और राम नहीं निकल रहा, लेकिन मन में है कि मैं बोल लूं, और र भी यदि निकल गया तो राम महाराज ने मान लिया कि हमारा नाम हो गया। इतनी बड़ी कृपा है, पूरा बोल नहीं पाया किसी कारणवश, लेकिन र भी निकल गया किसी कारण से, तो नाम महाराज ने मान लिया कि नहीं नहीं इसने हमारा नाम लिया। इतनी कृपा है, इतनी। सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहु परलोक निवाहु। सब चाहते हैं कि जब तक यहाँ रहें खूब सुख शांति से रहें, किसी प्रकार से किंचन मात्र कभी भी दुख नाम की चीज हमारा स्पर्श न करे। ये सब चाहते हैं कि जब तक इस संसार में रहें तब तक तो खूब सुख शांति से मजे से रहें, और मरने के बाद में भी हमारी सदगति हो जाए। तो नाम महाराज क्या करते हैं, दोनों काम करते हैं। यहाँ रहो तो एक हमें महाराज जी के एक सत्संगी मिले थे, उनकी बात अब बड़ी याद आती है, अब उनका सही नहीं है। वो कहते थे कि जैसे नाम महाराज सुलभ है वैसे हमारे स्वामी जी हमें सुलभ हुए। बड़ी सुंदर बात बताई। आईदान जी मोदड़ा थे, अच्छे सत्संगी थे। वो कहते कि जैसे नाम महाराज सुलभ है ना, वैसे हमारे स्वामी जी महाराज सुलभ हैं हमें। और बोले कि जो महाराज जी का सत्संगी है ना, उसकी विशेषता है। क्या विशेषता है कि जिएगा तब तक मौज से, और मरने के बाद मुक्ति की गारंटी है। स्वामी जी महाराज का जो सत्संगी होगा, जिएगा तो सुख से मौज से, और मरिया बोले मुक्ति है। ये वो कहते थे, उनकी बड़ी याद आती है, उनका सही नहीं है। तो जैसे राम सुलभ ना, वैसे राम सुख भी सुलभ। क्या वैसे राम सुख सुलभ हो गए। और लोग कहते हैं कि मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। हमने कहा क्यों भैया ऐसे ही बोल दो, राम सुखदासा ही बोल दो। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम सुख। तो महाराज जी ने इतना सुलभ कर दिया। बहुत संत हुए, लेकिन महाराज जी जैसा सीधा सरल और सुलभ संत नहीं हुए, जिनके पास ताम जाम नाम की कोई चीज थी ही नहीं, और अपने को इस प्रकार छुपाए रखते थे कि मैं तो कुछ हुई नहीं। और आपको सच बताओ कि कितने गहरे थे महाराज जी, इसका तो अंदाज लगाना बड़ा मुश्किल है। हमें तो एक बार एक झलक मिली। क्या झलक मिली कि 1986 ईस्वी में अपने पूर्व के
पूर्व पीठाधीश्वर जो भी निश्चलानंद जी है ना, उनके गुरु जी निरंजन देव तीर्थ बड़े खुड़ंग महात्मा थे और शंकराचार्य के पद पर थे। नियम लिया था कि जब तक भारत से गौवध का कलंक नहीं मिटेगा तब तक मैं न सिंहासन पर बैठूंगा और न छत्र धारण करूंगा। जबकि ये परंपरा है कि शंकराचार्यों के बड़े सिंहासन लगते हैं राजाओं के जैसे और सर पर छत्र होता है, लेकिन उन्होंने नियम लिया था और आज तक अपने निश्चलानंद जी महाराज जो अभी वर्तमान में है वो भी निभा रहे हैं कि न सिंहासन पर बैठते हैं न छत्र धराते हैं। तो 86 में एक घटना घटी कि वो कलकत्ता में विराजमान थे और मैं उनके सत्संग सुनने 1 घंटा के लिए जाया करता था। बगल में हमारी दुकान थी थोड़ी दूर पर ही, तो जब बोलते थे तो मैं चला जाता था कि भाई चलो 1 घंटा सुन के आते। बड़े प्रकांड विद्वान थे। ऐसे वैसे व्यक्ति को शंकराचार्य के पद पर नहीं बैठाया जाता। शंकराचार्य का पद वो पद है कि हमारे धर्म की किसी भी शंका का समाधान कर सके। किसी ने गूढ़ से गूढ़ प्रश्न किया, सरल से सरल प्रश्न किया, लेकिन शंकराचार्य की इतनी योग्यता होती कि वो उसका समाधान करें, तब उनको प्रतिष्ठित किया जाता। तो ऐसे शंकराचार्य जी महाराज वहाँ पर विराजमान थे और उनके सत्संग से प्रभावित हुआ। तो एक दिन मैंने चेष्टा की कि उनसे अलग में मिल लिया जाए अकेले में। हालांकि संभावनाएं बहुत कम थी, ना अपनी पहुँच थी, लेकिन कोई कृपा होनी थी और महाराज जी की कुछ महिमा प्रकट होनी थी। खास बात यह है। तो फिर जब मैं गया तो महाराज जी अकेले ही मिल गए, नहीं तो हमेशा घिरे रहते शंकराचार्य जी महाराज, कोई न कोई रहता ही। उस दिन अकेले बैठे थे अपनी मस्ती में और मैंने जाकर जो ही प्रणाम किया। और ब्राह्मण शरीर से बड़े राजी रहते थे और मेरे को जो कोई भी देखता है ना तो ब्राह्मण ही समझता। वो देखता अच्छा ब्राह्मण है, ये पंडित समझता है, बनिया कोई नहीं समझता मुझे। उन्होंने भी यही समझा कि अच्छा ब्राह्मण है। और उसी समय मेरी जनेऊ भी हुई थी, मंडन भी करवाया हुआ था। तो जब मैं गया तो बड़े राजी हुए कि कोई अच्छा ब्राह्मण मेरे पास आया। तो मैं बैठा तो खूब प्रेम से उन्होंने बात की और बात करते करते अचानक हमारे मुंह से निकला, स्वामी जी की कोई एक बात निकल गई। तो बड़े जोर से बोले, तुम किसकी बात कर रहे हो? ऐसे किसकी बात कर रहे हो? तो मैं बोला अब क्या मालूम क्या बोले, क्योंकि सुन रखा था कि बड़े खड़ूस स्वभाव के थे और जोर से भी बोले थे। तो मैं तो कुछ बोल नहीं पाया। उसके बाद इतना प्रेम से बोले, अरे तू तो साधु रामसुखदास की बात कर रहा है। फिर उन्होंने जो बात कही ना, अपने बड़े काम की है। उन्होंने कहा कि साधुओं में यदि कोई साधु है तो उसका नाम है साधु रामसुखदास। ये सुनकर कलेजा चौड़ा हो गया। साधुओं में यदि कोई साधु है ना हमारे संत समाज में, तो उसका नाम है साधु रामसुखदास। इतनी धाक थी जिनके हृदय में जगत गुरु की पीठ पर, और बहुत ऊंचा पद माना जाता था और वो वास्तव में ऊंचे थे भी, निरंजन जी प्रकार। और उन्होंने जब महाराज जी के लिए कहा तो कलेजा चौड़ा हो गया। तो ऐसे स्वामी जी थे। और उनकी खासियत क्या थी? उनकी खासियत ये थी कि जैसे तुलसीदास जी महाराज ने अपने रामचरितमानस में नारद जी के ब्याज से, नारद जी को एक उपक्रम बना करके, नारद जी को एक माध्यम बना करके और भगवान से जैसे वरदान ले लिया कि राम सकल नामन ते अधिका हो नाथ अग खग गण बधिका, ठीक इसी प्रकार हमारे पूरी वाले जगत गुरु शंकराचार्य ने हमें बता दिया कि साधुओं में साधु यदि कोई है तो रामसुखदास। और महाराज जी की खास बात यह थी कि उन्होंने अपने को इतना सुलभ किया, इतना सुलभ किया। उनके जीवन की एक घटना बताओ। लगभग 40 वर्ष से वो ऊपर की बात हो गई। महाराज जी भोजन करके अपने कमरे से बाहर आते थे। शाम का जब संध्या भोजन कर लेते थे सूर्यास्त से पहले पहले ही, तो महाराज जी अपने कमरे से बाहर आते और कमरे के बाहर ही एक तख्त बिछा हुआ था। तो महाराज जी उस पर बैठ जाते और हम लोग 10, 20, 25 जने 40 जने होते थे। और कैसे बैठ जाते तो महाराज जी बोलना शुरू कर देते थे। और महाराज जी कुछ भी पूछो तो हमने प्रत्यक्ष में देखा कि एक बच्चा उम्र रही होगी 23, 24, 25 वर्ष की, और खड़ा होकर के और बोला महाराज जी मेरे को कुछ पूछना है। तो महाराज जी बोले पूछ ले।
तो बोला ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। हमारे क्या तुलसीदास जी महाराज ने ऐसा लिखा। तो किसी बूढ़े सत्संगी ने उसको टोका, बैठ जा। तब मैं बताता हूं महाराज जी की सुलभता, कि एकदम नया बच्चा था, मॉडर्न ड्रेस में था, और जिसको रामचरितमानस का कुछ भी ज्ञान नहीं था। उस जमाने में सरिता मुक्ता चलती थी, और जो खंडन करती थी अपने हिंदू ग्रंथों का, और अपने गोस्वामी जी महाराज को तो पथभ्रष्ट बताती थी। ऐसी पत्रिका थी, और वो वही पत्रिका पढ़ करके और महाराज जी के पास आया, और उसने आकर के ऐसा प्रश्न रखा, और महाराज जी के पुराने सत्संगी ने उसको टोक दिया, बैठ जा, क्या पूछ रहा है। तो महाराज जी उस सत्संगी पर इतने जोर से गुस्सा हुए, बोले ये जो समय है ये आपकी बपौती थोड़ी है, इसमें तो सबका अधिकार है, हमने तो दे रखा नहीं है समय कि आप ही को दिया हुआ है। यदि बच्चा कुछ पूछ रहा है तो इसे टोकने की जरूरत नहीं है। ये उनकी सुलभता का परिचय है, कि साधारण सा बच्चा जिसने कभी सत्संग नहीं की, कभी रामायण हाथ में भी ना ली होगी, और खंडन करने वाली पत्रिकाओं का जिसने अध्ययन करके और महाराज जी के सामने प्रश्न किया, और महाराज जी ने उससे इतने मीठे शब्दों में पूछा, अच्छा बेटा ये बताओ कि ये चौपाई कहाँ की है। अब वो बेचारा पढ़ा हो तो बताए। तो बगल में महन जी महाराज बैठे थे, तो महन जी महाराज बोले इसने रामायण तो रामचरितमानस नहीं पढ़ा, इसने तो महाराज जी सरिता पढ़ी है, और वो अभी खंडन करने में लगा हुआ, वहीं से लेकर आया। तब महाराज जी ने कहा कि अपने बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारे हाथ में ऐसी पत्रिका नहीं आई। तो उसके ब्याज से अपने को महाराज जी ने एक बहुत बड़ा संदेश दिया, कि जिसमें किसी प्रकार भी अपने धर्म के खंडन की कोई बात हो ना, ऐसी पुस्तक के अपने को हाथ भी नहीं लगाना चाहिए, स्पर्श करना भी बात इतनी अछूत है वे। क्योंकि वो क्या करते हैं कि उसी में अपनी युक्तियां लड़ाते हैं, और युक्तियां लड़ाकर अपनी बात को सिद्ध करना चाहते हैं, और जिन्होंने अध्ययन नहीं किया वो बेचारे उसके चंगुल में आ जाते। तो महाराज जी ने कहा कि हम लोग अपने लोग कितने भाग्यशाली हैं कि ऐसी पत्रिका अपने हाथ में आई नहीं। तो ऐसी पत्रिकाओं को छूना भी नहीं चाहिए। और फिर महाराज जी ने बड़े प्रेम से उत्तर दिया, हुआ नहीं दे पाया तो महाराज जी ने कहा देखो भाई, ये सुंदरकांड में और ये सागर के वचन है, समुद्र के वचन है। समुद्र ने कहा ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। और ताड़ना के जैसे एक शब्द के कई पर्यायवाची होते हैं, वैसे ताड़ना के भी कई पर्यायवाची होते हैं। और अवध में ताड़ना को कहते हैं निगाह रखना, अनुशासन रखना, निगाह रखना, शिक्षा देना, ये होता है। बोले अवध में लोग कहते हैं अरे भाई मैं थोड़ा जा कर आ रहा हूँ, मेरे पशुओं को ताड़ते रही हो, तो तुम ये थोड़ी कह के जाता कि मारते ही रहना। तो ताड़ने का मतलब मारना नहीं होता, ताड़ने का मतलब है कि निगरानी रखना। तुम अपने पशुओं की निगाह रखोगे, वैसे हमारे भी पशुओं की निगाह रखो। तो ये ताड़ना का शब्द। तो ऐसे सुलभ महाराज जी हैं, और ऐसे महाराज जी ने आपको बताएं कि महाराज जी ने कभी धारा प्रवाह प्रवचन नहीं किया। रामचरितमानस की किसी एक चौपाई को लेकर अथवा एक प्रसंग को लेकर हमें याद नहीं है कि महाराज जी ने ऐसे कोई प्रवचन किया होगा। लेकिन मानस में नाम वंदना, मानस में नाम वंदना बोल करके ये जो प्रसंग है नाम वंदना का शुरुआत में, उस पर महाराज जी ने धारा प्रवाह प्रवचन किया 9 दिन का। तो जिनको भी चाहिए कि हमारे नाम में रुचि हो, जिनकी ऐसी इच्छा हो, उसको जरूर पढ़ना चाहिए। 9 दिन तक महाराज जी ने केवल एक प्रकरण लिया है, मानस में नाम वंदना। तो इतना सुलभ नाम है भाई। और सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान शंकर ने जप जप करके, देखो जिस मंत्र का जितना ज्यादा जप किया जाता है ना, उस मंत्र में उतनी ही शक्ति आ जाती है। जपने वालों की शक्ति से भी मंत्र में शक्ति आती है। जैसे बड़े बड़े तीर्थ होते हैं और वहाँ जितने ज़्यादा लोग श्रद्धा से जाते हैं ना, उन मूर्तियों में उतनी तेज आ जाती है, क्योंकि उसमें जो श्रद्धा का पुट लगता है, भगवान के श्री विग्रह हैं ही, और जब भक्तों के उसमें पुट लगते हैं तो उसमें एक विशेष आ जाती है। तो शंकर भगवान ने जिनको जपा, और
माता पार्वती ने उनको सर्टिफिकेट दिया, तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जप हो अनंग अराती। आप तो दिन रात, अरे दिन रात क्या है, अपने शास्त्रों में ऐसी भी प्रक्रिया है कि नाम जपते 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 एक परावाणी होती है, एक वैखरी होती है जिससे हम लोग बोलते हैं, एक पश्चंती होती है, एक मध्यमा होती है और एक परा होती है। ऐसी 4 वाणियों के भेद होते हैं। एक से एक का गुना 100 गुना लाभ होता है। जैसे हम लोग बोल कर राम राम करते हैं, वैसे ही हम लोग एक राम राम और भी कर सकते हैं। जैसे अपने जीभ नहीं हिल रही है, जीभ हिल रही है कि नहीं, दिख नहीं रहा, लेकिन मुंह नहीं हिल रहा है, और भीतर में जीभ हिल रही है और राम 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 हो रहा है। तो अपने को भी सुनाई दे रहा है, दूसरे को नहीं सुनाई दे रहा है, लेकिन अपने को सुनाई दे रहा है कि राम राम हो रहा है। तो ये जो है ना, इसका बैखरी वाणी से 100 गुना कहते हैं लाभ ज़्यादा है। और एक होती है मध्यमा, वो मध्यमा यहाँ होती है, हृदय से जाप होता है। और एक होती है परा, ये परा तो केवल योगियों की ही होती है। इतना नाम जप करते हैं कि ये नाभि उनकी खुल जाती है और फिर बिना जपे उनका जप चलता है, अहर्निश जप चलता है परावाणी से, राम 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 राम। वो सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, बैठे हैं, किसी से कोई भी बात कर रहे हैं, लेकिन इतना जबरदस्त नाम का प्रभाव होता है कि जैसे हमारी श्वास चलती है, हम बोल रहे हैं, हमारी श्वास चल रही है, वैसे ही वे कुछ भी कर रहे हैं और उनका राम राम हो रहा है। तो हमारे शंकर भगवान तो ऐसे थे, योगियों के भी मान योगी, और सादर जपते थे। सादर, जो अपने मंत्र का जितना आदर करेगा ना, आदर सहित जपेगा। नाम महाराज के उसमें आता भी है विधि में कि ध्यान सहित सानंद, आनंद का अनुभव करे और ध्यान करे, ध्यान सहित सानंद। तो इस प्रकार करते हैं, उनको विशेष लाभ होता है। भाई हमारे भैया पधार गए हैं। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।